डोरी प्यार की ना टूटे। आशा सचदेव 70 और 80 के दशक की एक मशहूर एक्ट्रेस काफी पॉपुलर हुई थी। और करोड़ों दिलों पर राज करती थी। आशा सचदेव का जन्म बंबई में हुआ था 27 मई 1956 को नफीसा सुल्तान के तौर पर। उनके पिता का नाम था आशिक हुसैन वारसी, जो गजलें और शायरी लिखते थे। और मां का नाम था रजिया, जो फिल्मों में एक्टिंग करती थीं। इस दंपति की कुल 3 संतानें हुईं, 2 बेटियां और 1 बेटा। लेकिन 60 के दशक के शुरुआत में इन दोनों का तलाक हो गया। बेटियां चली गईं मां के पास और बेटा पिता के साथ रह गया। और दोस्तों, कुछ ही अरसे के बाद नफीसा ने दूसरी शादी कर ली बंबई के एक जाने माने वकील के साथ। तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, जिनका नाम था आईसी सचदेव। रजिया ने अपना धर्म और नाम बदलकर रंजना सचदेव रख लिया, जबकि नफीसा का नाम बदलकर आशा सचदेव रख दिया गया। तो उन्होंने अपना सरनेम आशा को दे दिया, तो इस तरह वो आशा सचदेव बन गई। आशा सचदेव की छोटी बहन का नाम भी उनकी मां ने रेशमा सचदेव रख दिया। उनके भाई और बाकी परिवार के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस दिलचस्प वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। पचास और 60 के दशक में कुछ फिल्मों में छोटे मोटे किरदारों में नजर आई। आशा को अपनी मां की तरह फिल्मों में काम करने और खूब नाम कमाने का शौक था। उनके नए पिता और मां ने उन्हें बढ़ावा भी दिया और एक्टिंग का प्रशिक्षण भी दिलवाया। पुणे के फिल्म प्रशिक्षण संस्थान में उनका दाखिला हुआ और रंजना सचदेव एक्टिंग से डिप्लोमा लेकर FTI पुणे से बाहर निकली। दोस्तों, जब आशा सचदेव मुंबई पहुंची तो उन्हें सबसे पहले जो फिल्म मिली, उस फिल्म का नाम था डबल क्रॉस। विजय आनंद और रेखा के मुख्य किरदारों वाली यह फिल्म रिलीज हुई 1972 में। और इस फिल्म में रंजना, जिनका स्क्रीन नेम आशा हो चुका था, उनका अहम रोल था। हालांकि यह फिल्म कुछ खास नहीं चली, लेकिन आशा सचदेव के अभिनय को फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने नोटिस किया। उसी साल उन्हें एक और फिल्म मिली जिसका नाम था बिंदिया और बंदूक। इस फिल्म में वो मुख्य अदाकारा की भूमिका में थीं और उनके हीरो थे किरण कुमार। रजा मुराद, केस्टो मुखर्जी, टुनटुन आदि कलाकारों से सजी ये फिल्म हालांकि बहुत कम बजट की थी, लेकिन खासी हिट रही। और दोस्तों, इसी फिल्म ने उन्हें कम बजट फिल्मों में स्थापित कर दिया। 1973 में उन्हें कई फिल्में मिली जिनके नाम थे हाथी के दांत, कशमकश, एक नारी दो रूप और हिफाजत। हाथों में लेके पिया हाथ, ऐसे ना छोड़ो मेरा साथ। कुछ फिल्मों में उनका सीमित रोल था तो कुछ में ज्यादा। दोस्तों, उस साल उन्हें बतौर हीरोइन जो फिल्म मिली थी उसका नाम था हिफाजत। इस फिल्म में उनके हीरो थे हरदिल अजीज, विनोद मेहरा। फिल्म में बाकी कलाकार थे अशोक कुमार, मदनपुरी, ललिता पवार और रंजीत। फिल्म चल निकली और आशा सचदेव की अदाकारी को भी पसंद किया गया। 1974 में उन्हें कई फिल्में मिली जिनमें एक थी वादा तेरा वादा। और दोस्तों, इस फिल्म में भी उनके हीरो विनोद मेहरा थे। फिल्म में डैनी डेंगजोप्पा, राधा सलूजा और नंदिता ठाकुर थीं। ये फिल्म भी ज्यादा नहीं चल पाई।
हालांकि आशा सचदेव बतौर हीरोइन काफी मेहनत और लगन से एक्टिंग कर रही थीं, लेकिन वो जब सीधे साधे रोल में आई तो लोगों ने उन्हें कम नोटिस किया। और वहीं आशा सचदेव जब मॉडर्न कपड़ों में आई तो वो हद से ज्यादा पसंद की जाने लगी। और दोस्तों शायद यही कारण रहा कि उन्हें ग्लैमरस रोल ही दिए जाते थे। और दोस्तों इसी बात की बानगी दिखी 1974 में ही रिलीज नवीन निश्चल और रेखा की मुख्य भूमिकाओं वाली फिल्म वो मैं नहीं में। इस फिल्म में जब आशा सचदेव पामेला डार्लिंग बनकर लाल पैंट पहने पर्दे पर उतरी तो दर्शकों की सीटियां थमने का नाम नहीं ले रही थीं। और दोस्तों उसी साल आई उनकी दूसरी फिल्म दो चट्टाने, परिणय और 2 नंबर के अमीर। दोस्तों उन्हें साइड हीरोइन, वैम्प या कैरेक्टर रोल हर तरह के किरदार मिलने लगे थे। अब 1975 में आई हरमेश मल्होत्रा की फिल्म लफंगे, जिसमें रणधीर कपूर, मुमताज और प्राण जैसे दिग्गज कलाकार थे। और दोस्तों आशा को 1976 में उन्हें कई फिल्में मिली, लेकिन शक्ति सामंता की फिल्म महबूबा में रीता मल्होत्रा के किरदार के लिए उन्हें वर्षों तक याद किया जाएगा। और दोस्तों उसी साल उनकी दूसरी फिल्में थीं लड़की, भोली भाली, शाही लुटेरा और हरफन मौला। दोस्तों वर्ष 1977 आशा सचदेव के लिए सफलताओं का साल रहा। इस साल वैसे तो उन्हें कई फिल्में मिली, लेकिन सबसे चर्चित रही एक ही रास्ता। और दोस्तों आज मशहूर हो चुकी अदाकारा शबाना आजमी ने इस फिल्म में साइड हीरोइन की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के हीरो थे जितेंद्र और विनोद मेहरा। इसी साल उन्हें बतौर हीरोइन एक और चर्चित मिली जिसका नाम था एजेंट विनोद। फिल्म में उनके हीरो थे महेंद्र संधू। वर्ष 1977 में ही आशा सचदेव को एक बांग्ला फिल्म में भी काम करने का अवसर मिला जिसका नाम था नारंगीर दिंगुली। इसके अलावा उस साल आशा को एक और उम्दा फिल्म मिली जिसका नाम था मामा भांजा। शम्मी कपूर, रणधीर कपूर, परवीन बॉबी की अदाकारी वाली इस फिल्म में आशा शम्मी कपूर के अपोजिट नजर आई थी। दोस्तों उसी साल उन्हें मशहूर फिल्मकार बासु चटर्जी ने नोटिस किया और वो अपनी फिल्म प्रियतमा में एक महत्वपूर्ण किरदार में उतारा। हालांकि आशा सचदेव इस फिल्म की हीरोइन नहीं थी, लेकिन उनकी भूमिका कम भी नहीं थी। वो इस फिल्म की हीरोइन नीतू सिंह की सहेली के रोल में नजर आई और इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। दोस्तों 1980 में आशा सचदेव द बर्निंग ट्रेन फिल्म में एक गीत के लिए आई थी, लेकिन इस फिल्म में उस गीत के माध्यम से उन्होंने बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। दोस्तों फिल्म द बर्निंग ट्रेन मल्टी स्टारर फिल्मों में से सबसे महंगी फिल्म मानी जाती है। इसमें अनेक कलाकार थे, लेकिन दर्शक आज भी हीरो हीरोइन के बजाय आशा सचदेव को ही याद रखते हैं। पल दो पल का साथ हमारा। 1982 में फिल्म सत्ते पे सत्ता में उनकी भूमिका बहुत छोटी थी किंतु सशक्त थी। इस फिल्म की हीरोइन हेमा मालिनी की वो 6 बहनों में से एक बनी थी। आशा सचदेव को काम तो मिलता रहा, लेकिन ये रोल उस स्तर के नहीं रहे जिसकी चाहत हर एक्टर को होती है। हालांकि मीडिया में इसके पीछे वजह ये बताई गई कि करियर की शुरुआत में उन्होंने ही बिंदिया और बंदूक जैसी बी ग्रेड की फिल्मों में काम किया था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें दर्जनों ए ग्रेड की फिल्मों में काम मिला। दोस्तों कुछ फिल्म समीक्षकों का मानना है कि उन दिनों कई हाई प्रोफाइल एक्ट्रेसेस ने उन्हें लेबल्ड करार कर बदनाम किया था। शायद यही वो वजह रही कि आगे इनके साथ ज्यादातर ए ग्रेड के निर्देशकों ने तो बिल्कुल ही कन्नी काट ली। नतीजा ये हुआ कि आशा सचदेव के हाथों कई बड़ी फिल्में निकल गई। इसके बावजूद न चाहते हुए भी आशा सचदेव को कम बजट वाली फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोस्तों फिल्म जगत का इंटरनल पॉलिटिक्स कुछ ऐसा ही होता है। जब किसी के करियर के ग्राफ को गिराना होता है तो इसी तरह की अफवाहें उड़ाई जाती हैं। एक समय सभी आशा सचदेव में पोटेंशियल होने की बात करते थे, वहीं एक वक्त ऐसा आ गया इस अफवाह के बाद कि लीड हीरोइन को मजबूरी में सपोर्टिंग हीरोइन का किरदार निभाना पड़ा। किसी फिल्म में वो हीरोइन की बहन बनती तो किसी फिल्म में उनका साइड रोल होता और आखिर देखते देखते वो कैरेक्टर रोल तक ही
सिमट कर रह गई। फिर आशा सचदेव ने छोटे पर्दे का रुख किया और कुछ टीवी सीरियल साइन किए। 1987 में आशा सचदेव टीवी सीरियल बुनियाद में नजर आई। मनोहर श्याम जोशी की पटकथा और रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित यह सीरियल भारतीय टेलीविजन जगत के शुरुआती दौर के धारावाहिकों में से एक था जो खासा लोकप्रिय रहा। इसमें शन्नो के महत्वपूर्ण किरदार में आशा ने बढ़िया काम किया। 1989 में आशा सचदेव 2 फिल्मों में नजर आई। ये थी ईश्वर और आखिरी मुकाबला। हालांकि दोनों ही फिल्मों में इनका किरदार बहुत ही साधारण था। 1990 में एक्शन ड्रामा फिल्म बागी में लीलाबाई के किरदार में आशा ने अच्छा काम किया, जिसकी बहुत सराहना हुई थी। वहीं 1992 में फेमस फिल्म दीवाना में भी आशा ने चंद्रमुखी सबरंगी का कैरेक्टर रोल अदा किया। दोस्तों 1995 में आशा ने फिल्म बरसात में मारिया के किरदार में, तो फिल्म कर्तव्य में रूप सुंदरी के रोल में नजर आई। 1995 में ही आशा ने एक मलयालम फिल्म ओरू अभिभा साकांते में भी अभिनय किया। वर्ष 2000 में फिल्म फिजा में वो कैरेक्टर रोल में नजर आई। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी ए ग्रेड की फिल्में थीं, लेकिन आशा सचदेव की भूमिका सीमित रही। वो बेशक कुछ मिनटों के लिए पर्दे पर दिखती थीं, लेकिन अपनी आंखों और चेहरे की भाव भंगिमा से दर्शकों के दिलो दिमाग पर गहरा प्रभाव छोड़ती थीं। इसी साल आशा ने एक बार फिर टीवी का रुख किया और दूरदर्शन के सीरियल ईना मीना डीका में काम किया। वर्ष 2007 में आशा एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आई मल्टी स्टारर फिल्म झूम बराबर झूम का हिस्सा रही। जिसमें शबनम का किरदार भी निभाया और वो काफी पसंद की गई। साल 2009 से 2010 तक आशा ने टीवी धारावाहिक जुगनी चली जालंधर में आशा ने अभिनय किया। दोस्तों इसके अलावा भी आशा ने कई और फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं निभाती देखी गईं और टीवी पर भी काम करती रहीं। पर धीरे धीरे आशा ने फिल्मों को अलविदा कह दिया, लाइट कैमरा एक्शन से दूरी बना ली। दोस्तों आशा को हमेशा से ही इस बात का मलाल रहा कि उन्हें अच्छे किरदार निभाने को नहीं मिले और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने उनसे मुंह मोड़ लिया। न जाने किस बात के लिए आशा सचदेव को ये सजा मिली, वो खुद भी समझ नहीं पाई। दोस्तों आशा सचदेव की फैमिली लाइफ की बात करें तो उनके भाई जो अपने पिता के साथ चले गए थे, वो बाद में एक मशहूर सिंगर बने जिनका नाम अनवर हुसैन है। मेरे ख्यालों की रहगुजर से वो देखिए। और दोस्तों आपको बताते चलें कि वहीं जाने माने एक्टर अरशद वारसी इनकी सौतेले भाई हैं। रजिया यानी रंजना सचदेव से तलाक के बाद आशिक हुसैन वारसी ने अरशद की मां से शादी की थी। हालांकि अनवर हुसैन ने एक मीडिया इंटरव्यू में बताया था कि उनके रिश्ते आशा सचदेव से पारिवारिक हैं, लेकिन सौतेले भाइयों में कोई अपनापन नहीं है। दोस्तों आशा सचदेव के कभी किसी से अफेयर की खबरें सामने नहीं आई। लेकिन ये एक बिजनेसमैन किशन लाल को पसंद करती थीं और उनसे शादी करना चाहती थीं। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही अफसोसजनक रहा कि शादी के कुछ रोज पहले एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई जब वो 30 साल के थे। इसके बाद दोस्तों आशा ने किसी से शादी नहीं की। दोस्तों अभिनेत्री आशा सचदेव अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभव के साथ फिल्मी दुनिया से दूर हैं और फिलहाल अकेली ही अपनी जिंदगी बिता रही हैं। हम उनकी सुखी जीवन की कामना करते हैं। दोस्तों अगर आपके पास आशा सचदेव से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर आप इसी वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी राय या फरमाइशें हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goldenmomentswithvijaypande@gmail.com। आप अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।